हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग शॉर्ट वीडियो में देखे थे बैंक के बारे में। तो इसका हम फुल वीडियो अभी बनाते हैं। तो देखिए, बैंक होता है टू टाइप का, नॉन शेड्यूल बैंक और शेड्यूल बैंक। मतलब इसको बैंक को दो भागों में बांटा गया है, नॉन शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक। ठीक है। नॉन शेड्यूल बैंक एक छोटे से एरिया में, यानी लगभग 3-4 जिला में, या फिर हाँ 3-4 जिला में ही आता है। बिहार में नॉन शेड्यूल बैंक एक भी नहीं है, याद रखना है। बिहार में नॉन शेड्यूल बैंक एक भी नहीं है। उसके बाद आता है शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक होता है दो टाइप का। पहला होता है कॉमर्शियल बैंक, दूसरा होता है कोऑपरेटिव बैंक। पहला क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक, दूसरा होता है कोऑपरेटिव बैंक। ओके। भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसे अंग्रेजों ने 1770 में खोला था। भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 अंग्रेजों द्वारा खोला गया था। भारत तथा अंग्रेजों ने मिलकर खोला था बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक 1981 में। भारत और अंग्रेजों द्वारा मिलकर खोला गया बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक 1881। भारत द्वारा खोला गया पहला बैंक 1994 में पंजाब नेशनल बैंक, जिसे लाला लाजपत राय ने खोला था। भारत द्वारा पहला खोला गया बैंक 1894 पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ मुंबई 1873, बैंक ऑफ मुंबई 1843, बैंक ऑफ मुंबई 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। इन तीनों बैंकों को, यानी 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास को मिला के 1921 में इसका नामकरण इम्पेरियल बैंक कर दिया गया। यानी इम्पेरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई। उसके बाद 1 जुलाई 1955 को गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इम्पेरियल बैंक का नाम बदलकर SBI कर दिया गया। इसी वर्ष SBI का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। यानी SBI का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हो गया। किस समिति की सिफारिश पर? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। SBI का मुख्यालय मुंबई में है। सर्वाधिक शाखा, कर्मचारी, धन, ATM, ब्रांच SBI की ही है। प्रारंभ में SBI के 8 सहयोगी बैंक भी थे, किंतु इसे SBI में मिला लिया गया। राष्ट्रीय महिला बैंक, इसकी स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में हुई थी। इसमें यह प्रावधान था कि खाता धारक केवल महिलाएं ही होगी, किंतु यह बैंक सफल नहीं हो सका। अंततः उसे SBI में मिला दिया गया। SBI का विश्व का पहला महिला बैंक पाकिस्तान में 1989 ईस्वी में खोला गया। विश्व में पहला महिला बैंक 1989 में पाकिस्तान में खोला गया था। बैंक का राष्ट्रीयकरण, प्राइवेट बैंकों को सरकारी कर देना राष्ट्रीयकरण कहलाता है। भारत में राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण, वे बैंक जिसकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी, उन्हें 1969 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। प्रथम चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। एग्जाम्पल, बैंक ऑफ इलाहाबाद, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक। उसके बाद सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, देना बैंक, यूको बैंक और यूनाइटेड बैंक। द्वितीय चरण, वैसे बैंक जिनकी कुल जमा पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी, इसका राष्ट्रीयकरण
1980 में हुआ। दूसरे चरणों में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जैसे कॉरपोरेशन बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, आंध्रा बैंक, विजया बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। विजया बैंक और देना बैंक को 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया। विजया बैंक तथा देना बैंक को 2019 में विजया बैंक तथा देना बैंक को 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया। इस प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कुल 19 से घटकर 17 हो गई और फिर अभी फिलहाल में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या 12 है। उसके बाद आता है क्षेत्रीय बैंक, यानी RRB, रीजनल रूरल बैंक। इसकी स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। इसकी कुल संख्या 196 है। सर्वाधिक RRB उत्तर प्रदेश में है। गोवा तथा सिक्किम में RRB नहीं है। 1987 में गठित केलकर समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया कि अब RRB की संख्या नहीं बढ़ेगी, केवल उसकी शाखा बढ़ाई जाएगी। यानी किस समिति की सिफारिश पर? केलकर समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया था कि RRB की संख्या अब नहीं बढ़ेगी, केवल उनकी शाखा को बढ़ा दिया जाएगा। RRB का उद्देश्य ग्रामीण किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराना होता है। RRB में 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है, 35% हिस्सेदारी प्रवर्तक बैंक की होती है और 15% हिस्सेदारी राष्ट्रीय बैंक की होती है, यानी स्टेट बैंक की होती है। उसके बाद आता है प्राइवेट बैंक। ये बैंक RBI के अधीन काम करते हैं, किंतु इन पर निजी स्वामित्व होता है। उसके बाद ICICI बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय बड़ौदा में है। यह निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। उसके बाद आता है HDFC बैंक, यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह निजी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। सुविधा देने के मामले में यह भारत का नंबर 1 बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है। कौन सा? HDFC बैंक। उसके बाद है एक्सिस बैंक। इसकी स्थापना भी 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। यह निजी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। UTI बैंक का नाम 2007 में एक्सिस बैंक कर दिया गया। UTI की स्थापना 1964 में हुई थी। 1994 में UTI को 2 भागों में बांट दिया गया, UTI म्यूचुअल फंड और दूसरा है UTI बैंक। उसके बाद आता है एग्जिम बैंक। यह केवल आयात निर्यात के लिए केंद्र सरकार को धन उपलब्ध कराता है, अतः इसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना सन 1982 में किया गया था। उसके बाद आता है नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई है। 12 जुलाई 1982 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह बैंक न होकर एक वित्तीय संस्था है। यह डायरेक्ट लोगों के संपर्क में नहीं आता है। यह बैंकों के द्वारा लोगों को पैसा देता है। उसके बाद आता है ATM, यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसकी खोज 1987 में जॉन शेफर्ड वर्नेश ने किया। जॉन शेफर्ड वर्नेश ने किया। भारत में पहला ATM 2004 में SBI ने लाया। इसे कोची के झनकार नामक
स्टीमर में लगाया गया।